कुछ भी दे दो ना आप, कुछ भी। चलो ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। ठीक है, रहना अभी से रहो। क्या है? ठीक है, ये है इसको। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरी माता जी आपकी भागवत लगभग 3-4 साल से देख रही, और वो कंटिन्यू बोलते हैं गुरुजी के आश्रम में जाना, गुरुजी के आश्रम में जाना। जी जी, तो मैं आज उनको लेके आ रखा हूँ यहाँ पे, और अपनी फैमिली लेके भी आ रखा हूँ। तो गुरुजी, मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस है। बोलो। गुरुजी, न तो मेरे को अपनी मम्मी से दिक्कत, ना फैमिली से दिक्कत है ना गुरुजी। मैं बहुत शांत आदमी हूँ, न मेरे को कभी गुस्सा आता। हाँ जी। वाह। पर मेरी ये प्रॉब्लम थी गुरुजी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी गुरुजी, लगभग 10-11 साल हो गए जी। तो उनका पूरा क्रियाक्रम वगैरह जितना होता है गुरुजी, उतना हमने पूरा किया था। और जो हमारे दादाजी भी गुजरे थे, उनका भी हमने क्रियाक्रम वगैरह पूरा किया था गुरुजी। अब मैं जहाँ जाता हूँ, कहीं भी जा दो, लोग बोलते तुम्हारा पितर दोष है, पितर दोष है। तो इस चीज़ का कोई उपाय मैं आज तक। पितृ दोष है तो भागवत जी का पाठ करा लो उनके लिए, हो गया खत्म। और क्या जी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा ये दोष है तो भागवत जी करा लेना चाहिए, सही हो जाएगा जी। और कुछ? और कुछ तो नहीं है गुरुजी। पत्नी परिवार सब अच्छा है? सब अच्छा है गुरुजी। और ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। जी, राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा गला खराब है इसलिए बोला नहीं जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ जी। 4 साल से मैंने आपका नाम दाम लिया है, कथा सुनते हैं रोज। मेरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खूब आशीर्वाद। मेरे पति भी आए हैं साथ। खुश रहिए। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। अरे 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? पति यहाँ पे जून जुलाई में भाग गई थी किसी आश्रम में रहने के लिए, तो आपके पास बेटा और पति दोनों लोग आए थे, जब से यहाँ पे नहीं आई हूँ मैं। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे साहब। हमारी मामाओं ने शादी करी थी, वो नहीं समझेंगे कुछ भी हमारा। मामा नहीं समझा सकते, हम समझा सकते हैं। ले आना। अब आप भाग के आओगी, वृद्धाश्रम में रहोगी, तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ रहेंगी? ऐसी आप जैसी और आ गई तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? ये तो वृद्ध माओं के लिए है। आप वृद्ध तो हमको झाड़ू पोछा कुछ भी करने के लिए दे दीजिए, मैं करती रहूंगी यहीं पर। ठीक है, आपकी बात। बच्चे हैं? एक है 19 साल का लड़का है, वो भी नहीं बात मानता है, हमारी पापा की तरफ रहता है वो अपने। अच्छा, तो आप भाग के आ गई यहाँ? भाग के नहीं, खिचड़ी पे हमको ले करके आए थे और लड़ाई कर दी यहाँ पे। माँ ने कहा तुम कैसे आ गए हमारे लड़के को? तुमने यहीं पे? कहाँ आई थी आप खिचड़ी? हम भरतना में रहने वाले हैं, भरतना के साहब। यहीं आसपास है? इटावा के पास भरतना पड़ता है। तो यहाँ किसके साथ आई हैं? किसी के साथ नहीं। माँ ने फिर पुलिस बुला दी थी, पुलिस वालों ने उनसे कह दिया तुम जाओ अपने घर, भाइयों ने हमसे कह दिया तुम जाओ जहाँ इच्छा हो तहाँ जाओ। तो आपके पति को पुलिस ने कह दिया अपने घर जाओ? हाँ, तुम अपने घर जाओ, उनकी 10-15 दिन बाद मायके में रहने दो, इच्छा होगी तो चली आएंगे फिर। तो पति क्या बोले? बात हुई फोन पे? फोन पे पति हमारे पास में, हमारे पास ना फोन दिया ना कुछ भी दिया, हमारी कोई बात नहीं होती है साहब। मारते क्यों है आपको? बहुत मारते, पता नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है साहब। शराब पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। अच्छा। दीपक शर्मा नाम है, मई जून में आए थे। आप नहीं मारती हो? हम नहीं मार पाते साहब। हम हमारे भाइयों में सौतेले भाई जरूर हैं। मैं दूसरे पिता की थी और 3 भाई, 2 भाई 1 बहन, हम दूसरे पिता के हैं। पर हमारे पापा ने कभी दुर्भिक्षा नहीं कराई थी साहब। अब हम बहुत परेशान किए जा रहे हैं। क्या नहीं करवाई थी पिता ने? कभी दुर्भिक्षा नहीं करी थी कि हम तुम दूसरे के हो, ये दूसरे की हैं। बहुत प्यार करते हैं भाई भैया लोग। दुर्व्यवहार नहीं किया कभी उन्होंने? सही है, सही है। आपके पिता अच्छे हैं, भगवान करें आपके पति भी बहुत अच्छे हो जाएं। पति नहीं अच्छे होंगे कभी भी, वो ऐसे ही मारते रहेंगे हमको। नहीं, आप ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे, मारना पीटना भूल जाएंगे वो। अभी वो ढूंढने आए तब तो आपने समझाया होगा ना। कहाँ ढूंढने आए अभी? हाँ, मई जुलाई में बात है, जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे, आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवनों की तरह।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं सिक्किम से आई हूँ, अकेले आई सिक्किम, हूँ। बताओ। गुरुजी सुबह तो मैंने दीक्षा ले लिया आपसे, मैं 17 से जुड़ी हूँ और मैं आपके कथा सुनते सुनते मेरा जॉब भी हो गई गुरुजी। हाँ, मेरा बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। और गुरुजी दूसरा पूछना है मुझे, सिक्किम वाला ना बोलते रहते ऐसा नहीं होता, ढूंगी बाबा होता है, आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी सिक्किम वाला को? नहीं, सिक्किम के लोग भी अच्छे होते हैं, सिक्किम के लोग भी आते हैं, कथा सुनते हैं सब लोग। नहीं गुरुजी, जहाँ मैं रहती हूँ ना साउथ में, जहाँ मेरा गांव है ना पड़ोसी अड़ोसी, वैसे बोलते रहते हैं। मैं एकादशी का व्रत लेती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं होता है रात को चावल खा सकते, ऐसा बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि वो लोग सत्संग करते नहीं हैं, तो सत्संग नहीं करते तो धर्म के बारे में वो जानते ही नहीं है। तो जो जानता ही नहीं है वो तो कुछ भी कहेगा ना, इसलिए उनका दोष क्या है? वो जानते नहीं बेचारे, सत्संग करें कुछ ज्ञान होए तो जाने। इसलिए आप किसी का दोष मत देखा करो, आप सत्संग करती हो करो, कथा सुनती हो सुनो। लोग नहीं सुनते कोई बात नहीं, सुने तो अच्छा है, उनको भी सुनाओ कि भाई तुम भी सुनो बस। गुरुजी दूसरा बात, मेरा पति नहीं है, 12 साल हुआ गुजर गया है। लोग बोलते हैं जो पति नहीं है एकादशी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कर गुरुजी। सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया था पति को? एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी। अच्छा, बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है। उसका पिता गुजर गया, वो जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थी। अच्छा, छोटी बेटी। जी। दूसरा गुरुजी, यहाँ से मैं अयोध्या होते होते जा रही हूँ, रास्ते में रात हो गई तो मैं रास्ते में गुजर सकती हूँ ना? लोग बोलता है धाम से आया तो रास्ते में नहीं बैठ सकती, मैं तो दूर से आया हूँ ना गुरुजी। नहीं तो आप ट्रेन से जाओगी ना अयोध्या, काय से जाओगी? नहीं, यहाँ वो मथुरा से बस में जाऊंगी गुरुजी, एक भी टिकट नहीं मिला ट्रेन का मुझे। तो फिर बस से भी जाना, तो ऐसे जाना कि डायरेक्ट बस होगी ना वहाँ अयोध्या जाने की यहाँ से, जी। तो फिर बस में बैठना सीधे वहाँ उतारेगी, या ट्रेन में बैठना तो वहाँ उतरना सीधा। अयोध्या से गुरुजी दर्शन होके फिर मुझे पटना जाना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा सब गुरुजी, फिर सिलगुड़ी जाके भी रुकना कहीं पड़ता भी है। रुकना, सुरक्षित जगह पे रुकना, होटल धर्मशालाओं पे रुकना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सामान्य नाम जप और गुरु मंत्र जप में क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य लड़की जाए बाजार से 5 रुपए का सिंदूर खरीदे जी और अपने माथे पे भर ले, जी, तो क्या वो अपने से सिंदूर खरीद कर अपने से मांग भर ले कोई कुंवारी कन्या, जी, तो क्या उसे सुहागन स्त्री कहा जाएगा? नहीं। लेकिन वही 5 रुपए का सिंदूर जब पति के द्वारा उसकी मांग में भरा जाएगा जी, तो वो सुहागन कहलाएगी कि नहीं? हाँ कहलाएगी। हाँ जी वही है। जी अपने से जपा गया मंत्र वैसा ही है जैसे एक लड़की अपने से मांग भर ले तो जी। उसका कोई मतलब नहीं, जी गुरुजी। और पति के द्वारा वही सिंदूर दिया जाए तो उसका अर्थ है। उसी तरह अपने से जपा गया मंत्र जी उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर जी। जब गुरु से दिया जाए मंत्र तो वही है गुरु परंपरा, उसी का फल कई गुना है। जी इसलिए गुरु मंत्र गुरु से ही प्राप्त हो तब जी, जपने का विधान है। जी। ऐसे तो फिर ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी जपो, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, जी नाम तो कल्याण करता ही है, जी। लेकिन फिर भी गुरु परंपरा से मिला हुआ वो कई गुना श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब गुरु मंत्र पूर्ण हो जाए तो क्या अंतिम में इंद्र का नाम बोला जा सकता है? इंद्र का नहीं बेटा, जब जैसे आप बैठकर आसन पे जाप करते हो ना, जी तो जब जाप पूरा हो जाता है तो आसन से उठने के पहले जी आसन के नीचे पानी डालकर, थोड़ा आचमनी से जल डालकर, उस जल को नेत्रों से लगाते हुए इंद्राय नमः कहा जाता है। जी इसलिए क्योंकि आपका सारा पुण्य इंद्र लेकर चला जाता है, जी तो आपका पुण्य इंद्र ना लेकर जाए, इसलिए आसन पर बैठकर जपो तो उठने के पहले इंद्राय नमः कह दो। जी। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन चिड़ियों और चींटियों को दाना दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। जी, कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप क्यों लगेगा? जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।
महाराज जी, महीने का महाराष्ट्र से आई हूँ, वर्धा जिले से। आपके दर्शन के लिए आए महाराज जी। हाँ खुश रहिए। हाँ, खुश रहे। कोई सवाल? हाँ, इतना ही। राधे राधे गुरु जी। जी मैं सुनील दुबे कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरु जी। दे दो। हाँ कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरु जी। कृष्णा एक जीवन शैली, जीवन जीने की राह। थोड़ा बहुत कुछ सुनाना चाहूँगा इसके बारे में। घर नौकरी परिवार संग चाहूँ, यारी संग बिहारी, यारी संग बिहारी बड़ी प्यारी, नहीं समझेगी ये दुनियादारी। मेरा कर्म है बिहारी, कैसे समझाऊँ ये बातें मुरारी। उनकी मत गई मारी, करें कुतर्क जो कर्म बिहारी। कर्म और परिवार संग संभव है, यारी संग बिहारी। बस इतनी सी बात के लिए लिखी ये किताब सारी। जीवन ग्रस्त शरीर स्वस्थ, निभाओ यारी संग बिहारी। इतना खुद गर्ज मैं नहीं बिहारी, सीमित रखूं बातें सारी। थोड़ी बात करना चाहूँ संग दुनियादारी, जो है वही बांटना चाहूँ संग दुनियादारी बिहारी। बाकी कुछ बांटने की नहीं औकात हमारी। मेरा कर्म बिहारी हमेशा रहेगा जारी, भाए न भाए दुनियादारी। हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। वाह। बाहरे बिहारी तू क्यों सुंदर इतना भारी, तेरी छवि क्यों इतनी प्यारी। तू टेढ़ा है फिर भी सुंदर लागे अति भारी, तू काला है फिर भी छब तेरी तीन लोक से न्यारी। जो तुमसे प्रेम करे मुरारी, बन जाते तुम उसकी दुनियादारी। बड़े भाग इन नयन बिहारी, भाई जिन श्याम छब प्यारी। तू मेरा प्रेम बिहारी, समझ जाए ये दुनियादारी। कलयुग में चले सरकार तुम्हारी, बहुत सुखी होंगे नर नारी। फैल रही है नफरत ईर्ष्या भारी, नहीं लग रही गीता जिन प्यारी। गीता के उलट हो रही सोच और कर्म बिहारी। ना भा रहे नर को नर, ना नारी को नारी। श्रेष्ठ कर्म दुनियादारी, सर्वश्रेष्ठ कर्म निमित्त बिहारी। हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। हमारी तुम्हारी सरकारें सारी, अधीन श्री बांके बिहारी। ब्रज से चलती सरकारें सारी, बिहारी चलाते दुनियादारी। इसी पिता के हम सब बच्चे, ना लेना कोई इनके पच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। देखो धर ध्यान बिहारी, मिल जाएगी सच्चाई सारी। लगेगी श्याम छब प्यारी, होंगे बिहारी ज्यों बलिहारी। पाओ बिहारी का भी प्यार, संग घर परिवार और बच्चे। कलयुग में भी है सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। बिना बिहारी जिंदगी हमारी तुम्हारी, लगे बहुत बेचारी। सब कुछ नहीं है दुनियादारी, सब कुछ केवल कुंज बिहारी। माना अच्छी दुनिया तुम्हारी, पर नहीं सच्ची बातें सारी। कर लो पहचान श्री बिहारी की, नहीं रह जाओगे कच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। महाराज श्री, मैं 12 वर्षों से ध्यान करता हूँ कृष्ण जी का। वैसे तो मैं बचपन से ही कृष्ण जी का ध्यान करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही रहता हूँ। लेकिन अगर मैं 1 महीने यहाँ नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी का 1 महीना पूरा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा 1 महीना मेरे जीवन का कंप्लीट हो गया है। मैं इनके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, कृष्णा वे ऑफ लिविंग। आपको मैं वहाँ भी मिला था पर्सनली, आपको शायद ध्यान हो तो कृष्णा जीवन जीने की राह। कैसे हम कृष्ण को अपनी जीवन में शामिल करके, हम बेशक हम जॉब करते हैं, हम दुनियादारी में बेशक लिपटे हुए हैं, घर परिवार बीवी बच्चों में, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ के अपने कुकर्मों से, उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं। किसी का खान पान को, किसी के गलत आचरणों को देखकर हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। कथाएं सुना करिए, सत्संग करिए। अपने आप कुमार्ग से वैसे भी हटे हैं, आगे भी हटे ही रहेंगे। सत्संग ही बचाता है सबको। जी ठीक है जी, खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी, मैं जबलपुर से हूँ। बताओ। है मेरा कि मैं बड़े लड्डू गोपाल यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ले जाओ। कोई परेशानी? काहे की परेशानी? छोटे लड्डू गोपाल है मेरे यहाँ। कोई बात नहीं, छोटे हैं बड़े भी, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और मेरे 2 बिटियां हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मेरी बहन और मेरे भांजे भी साथ में हैं, इन पर अपनी कृपा बनाइए। गुरुजी मेरे सास और ससुर, जो ससुर हैं थोड़े माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उनका जो माइंड है पूरी तरह काम नहीं करता। तो गुरुजी। ससुर जी? जी जी। कितनी उम्र है? हो रही होगी 70 के करीब हो रही होगी। तो डॉक्टर को दिखाए? जी। हो जाएंगे ठीक, अच्छे से इलाज करा दो, ठीक हो जाएंगे।
और जो मेरी सास है उनको कैंसर है टंग में, जीभ में, तो बहुत मतलब इस टाइम लास्ट स्टेज चल रही है। उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए अपना। बिल्कुल, भगवान सब ठीक करेंगे। मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दे दो, वो गिर गई हैं, उनकी जो कमर में जो रीढ़ की हड्डी है तो मतलब टूट गई थी 3 जगह से, तो अभी थोड़ा चल फिर नहीं पाती, छड़ी लेकर चलती। उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए अपना, पापा को, मम्मी को। बिल्कुल, सबको खूब खूब आशीर्वाद है। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। खुश रहिए। भैया हम दोनों एक ही हैं। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम 2022 में आए थे, 25वीं साल गिरा थी और हमने गुरु दीक्षा ली थी। आपने 2 बेटे थे गुरुजी हमारे, किचन में हमारे देवता बैठे हुए थे। और गुरुजी हमने फिर 2022 में मेरा बेटा कालागार में था, बच्चों के कारण नशा करता रहता था, वो आता था जाता था। 2 महीने बाद वो आ गया कालागार से। उसे पता लगा मम्मी पापा ने गुरु दीक्षा ले ली, तो उसे भी लगन लगी कि मुझे भी गुरु दीक्षा लेनी है। 2 महीने बाद उसने गुरु दीक्षा आपसे ले ली थी और अब जा उसका उसमें देता उठाए हमने अमन कराया था 2024 में जून में, और 25 में वो गुरुजी एक्सपायर हो गया था। एक बेटा 16 साल का था, वो पितरों के कारण ही वो एक्सपायर हो गया था 2016 में। 8 दिन के बाद पितर बिठाए थे हमने। पंडित जी ने कहा था कि क्या नाम देवताओं पे दिया जलाना है, तो दिया जलाने के लिए जाता था पापा के डर की वजह से। तो 8 दिन के बाद में गुरुजी वो भी एक्सपायर हो गया था। और गुरुजी दोनों बच्चों के कारण मन नहीं लगता, ना इधर लगता खाने में ना उधर लगता भगवान जी में, तो ऐसा कुछ कर दो जो मन कैसा लगे। कथा सुना करिए। कथा तो गुरुजी सुनते हैं। कथा सुनी करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी दोनों बच्चों के लिए तो आज पोथी पाठ रखवाया है मैंने जी। और गुरुजी बस आपसे मैं ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो आपने नाम दीक्षा दी हुई है उसमें नाम में मेरी प्रीति हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे लल्ला का नाम रख दो। अभी अंदर मिलेंगे। और किसका सवाल है? वहाँ देना भैया, उसको दे, छोरा को। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर कहाँ लग रहा है? इधर उधर भटक जाता है मन। तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा बेटा, कब तक भटकाओगे मन? नहीं, पढ़ाई तो कर रहा हूँ, वैसे मन नहीं लग रहा है ज्यादा टाइम। कहाँ लगता है मन? इधर उधर भटक जाता है गुरुजी। किधर किधर? कहीं पे इधर उधर, कहीं पे भी। इधर चला मैं उधर चला, वही वाला मन यहाँ वहाँ? हाँ। पता नहीं मैं किधर चला, वही। हाँ। किधर जाता है बताओ? क्लियर। इधर उधर भटक जाता है कहीं पे। अरे इधर किधर उधर किधर, ये बताओ क्लियर। इधर फ्रेंड के पास को है। फ्रेंड की तरफ। फ्रेंड लड़का है कि लड़की? लड़की है। हाँ, तो ये बोलो ना, उधर उधर मन जाता है। हाँ। इधर उधर क्यों बोल रहे हो? इधर तो जा ही नहीं रहा है। हाँ। भगवान में उधर उधर ही जा रहा है। इधर मीन्स भगवान, उधर मीन्स वो लड़की। तो तुम्हारा मन लड़की में लग गया है। हाँ। कितने बर्बाद हो गए, अभी कितने बाकी हो? लड़की के चक्कर में जो लड़के लगे सब बर्बाद हुए। आप कितने बर्बाद हुए? बर्बाद हुए? कुछ बर्बाद हो रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ आपको। बर्बाद हो रहा हूँ? अभी कितने हुए वही तो हम पूछ रहे हैं, कितने बर्बाद हुए? 30%। 30, अभी 70 बाकी है। हाँ। तो बचाओ 70, जो बचा हो वो बचाओ, छोड़ दो। भगवान का ध्यान करो, पढ़ाई करो, माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, खूब समाज की सेवा करो। अच्छा। तो कितने साल से है लड़की? 3 साल हो गए। 3 साल। तो मिलते जुलते भी हो? नहीं नहीं है। फिर बस फोन पे ही बात हो रही। फोन पे बात होती है? देखा नहीं कभी उसको? नहीं, देखा भी है सामने से। हाँ। तो बिना मिले कैसे देख लिया? अभी तो कह रहे थे नहीं मिले। नहीं, वैसे नहीं मिले हैं? हैं? वैसे तो इसको कॉलेज टाइम में आती है ना, कॉलेज में। वैसे कॉलेज में हो, एक साथ पढ़ते हो? तो पढ़ते कहाँ हो तुम? तो देखते रहते हो उसको। तभी तो बोल रहा हूँ आपको भाई, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो पढ़ाई करो ना। वो लड़की पढ़ रही है कि नहीं? वो तो पढ़ रही है। हाँ, तो उसके पास आप ही बसो कि और भी हैं? एक है। एक और है? नहीं नहीं, मैं है
तुम अकेले लौते इकलौते हो कि और भी कुछ है तुम्हारी तरह उनके उसके पास? नहीं, उसके पास कोई नहीं है। है? कोई नहीं है। तुम्हें कैसे पता? पता है। और तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मेरे को। तुम्हारे पास भी कोई दूसरा नहीं है? नहीं नहीं। तो शादी कर लो ना, अच्छी है। माँ बाप तैयार हैं? नहीं नहीं। माँ बाप तैयार नहीं है? शादी करोगे कि नहीं उस लड़की से? नहीं नहीं। क्यों? शादी नहीं करना तो काहे पीछे पीछे पड़े हो उसके? शादी नहीं कर। मतलब शादी नहीं करनी तो काहे लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? हैं? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। क्या मेरे से पूछ के तुम बात करिए शुरू किए थे क्या? नहीं नहीं। हैं? ये बताओ शादी क्यों नहीं करोगे उस लड़की से जिससे प्यार करते हो? घर वाले नहीं मान रहे हैं ना। नहीं मान रहे हैं? हाँ। तो फिर नहीं करोगे? घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं तो कर लेता। तो फिर दूर रहो, फिर उससे फिर दूर रहो, पढ़ाई पे मन लगाओ और बढ़िया शादी वादी करके अपना जहाँ अच्छी लड़की मिले करके और ब्याह करो। और ये लड़की बाजी के चक्कर में काहे पड़ते हो? ये लड़की बाजी करना सही है? नहीं। काहे करते हो फिर? हम नहीं करना? नहीं। पढ़ाई करना। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। क्या सारा युवा, सारा यूथ लड़कियों के चक्कर में पड़ा, बर्बाद है, पूरा दुनिया बर्बाद हो गई लड़कियों के चक्कर में। बताओ, तुम जैसे छोरे बताओ, समझदार हो के भी दिन भर सोचते हो उसी के बारे में। अब छोड़ दोगे कि नहीं? सब छोड़ दो। कब से? आज से। बात नहीं करोगे? नहीं। और मिली बात नहीं करी, बात करेगी वो तो? नहीं करूँगा मैं। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे मन लगाओ। हाँ।